Hello everyone, I hope you all are doing great. In this video we have a problem of International Physics Olympiad, again 2019. The problem is of mechanics. It is a hard problem but then lot to learn, right? So let's look into the problem first. Problem is about hidden disks. I've attached the problem here. You can pause and read the problem first because I'm not going to waste time in reading the problem again. सो बेसिकली प्रॉब्लम में ये है कि एक वुडन सिलेंडर है, राइट, जिसकी रेडियस है R1, हाइट है H1, डेंसिटी है ρ1, राइट. सो दिस थिंग्स ऑल आर गिवन. इसकी R1 रेडियस है, H1 हाइट है और ρ1 डेंसिटी है वुडन सिलेंडर की. नाउ एक डिस्क, ये मेटल डिस्क है यहाँ पे, इसकी रेडियस है R2, इसकी थिकनेस है H2 और इसकी डेंसिटी है ρ2, राइट. तो वुडन सिलेंडर में डिस्क डाली गई है, मेटल डिस्क, राइट. तो क्या हुआ होगा कि वुडन सिलेंडर का जो डिस्क जितना पार्ट है वो कट किया है और उसको रिप्लेस किया है एक मेटल डिस्क से, राइट. सो दिस इज द सिचुएशन. उसमें डिस्क डाली हुई है. यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में कि we consider a solid wooden cylinder of radius R1. Somewhere inside the wooden cylinder, the wood has been replaced by a metal disc, right, of radius R2 and thickness H2. So fine. तो नीचे दिया है सबसे कि the goal of this task is to determine the size and position of the metal disc, right. तो position और size determine करना है metal disc की. क्या क्या होगी, R2 क्या होगा, H2 क्या होगा, ρ2 is given. But this thing is given and ρ2 is given. We don't have R2 and H2. Position determine करनी है और D भी determine करना है. D is what? D is the distance between the center of the cylinder and center of the disc. ये distance D है total, right? So let's move on to the first question. Find an expression for B as a function of the quantities, the angle phi and the tilting angle theta of the base, right. So what is B? B is basically center of mass. दिया है, आप क्वेश्चन पढ़ो आप पहले, right. Please pause and read the question first and then come to the video, right. तो यहाँ पे दिया है कि अब देखो डिस्क जो है that is from equal heights from top and bottom of the सिलेंडर, राइट. यू कैन सी सिलेंडर का ये साइड व्यू है, राइट. दिस इज द साइड व्यू बिकॉज सिलेंडर को लेटा दिया ग्राउंड पे टू रोल, फाइन. तो दिस इज द साइड व्यू. यहाँ पे दिया है साइड व्यू और टॉप व्यू दिया है, राइट. टॉप व्यू और साइड व्यू दिया है. साइड व्यू में देखो आप, मैं साइड व्यू बनाया है और टॉप व्यू में कंफ्यूज नहीं होना. जो आप देख रहे हो ना, दैट इज द कर्व सरफेस टॉप व्यू से, राइट. तो देखो कि आप यहाँ पे द डिस्क इज प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, है ना, टॉप एंड बॉटम ऑफ द सिलेंडर. सो फाइन, आई कंसिडर यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, देन विल मूव ऑन. ये डी है, डी निकालना है, R2 निकालना है, H2 निकालना है, फाइन. सो दैट्स आवर टास्क. नाउ यू सी सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ पर आएगा. सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे आएगा कहीं, राइट. बिकॉज यू सी डिस्क इक्वल डिस्टेंस है टॉप और बॉटम से सिलेंडर के, तो बीच में गई है सिलेंडर. यू कैन सी इन द व्यू फ्रॉम अबव, राइट. फिगर 1B, व्यू फ्रॉम अबव, सेंटर पे है वो फ्रॉम टॉप एंड बॉटम. बस उस डिस्प्लेसमेंट कुछ D है सेंटर से उसके, राइट. तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे आएगा. मान लो यही पे आ गया कहीं, यहां पर होगा सेंटर ऑफ मास C, राइट. सो उसका डिस्टेंस इस एक्सिस से, S एक्सिस से, S इज द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, राइट, विच इज पासिंग इनटू द प्लेन में. ये एक्सिस, इसकी एक्सिस B है विच इज ऑल्सो इनटू द प्लेन बिकॉज दिस इज द साइड व्यू, है ना. तो देख सकते हो आप, ये डिस्टेंस B है, फाइन. दिस इज द B डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस टू द सेंटर ऑफ मास. सो दिस इज द होल प्रॉब्लम. नाउ पहला प्रॉब्लम में दिया है कि डिटरमाइन B as a function of the quantities theta and phi. So पहले तो ऐसा रखा है इसको,
सिस्टम को, राइट। अब ये इक्विलिब्रियम में है सिस्टम, यू सी इन द क्वेश्चन फर्स्ट, दिस इज गिवन इन द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्योंकि ऐसा था पहले कि यहां पर वो था, यहां पे पहले डिस्क थी, राइट, यहां पर ये रोल कर करके फाई एंगल घुमाई है, राइट, और ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ गया। क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज यू सी ρ2 इज ग्रेटर देन ρ1, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ρ2 इज ग्रेटर देन ρ1। तो इसका वेट मतलब टोटल वेट ज्यादा होगा इसके, मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर ये डिस्क नहीं होती तो क्या हो जाता, रोल कर जाता सिलेंडर पूरा। वाई? बिकॉज टॉर्क ऑफ द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का टॉर्क उस तरफ है, राइट, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो रोल कर जाएगा। और उसका mg का टॉर्क क्या है, इसका 0 है, बिकॉज दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर। व्हेन ये डिस्क नहीं थी, पूरा का पूरा सिलेंडर था तब, राइट, तो वो रोल कर जाता, राइट। बट डिस्क है यहाँ पे, मेटल डिस्क, तो क्या हो रहा है कि यहां पे कहीं सेंटर ऑफ मास है अपना, है ना, सेंटर ऑफ मास यहां पे गई है, लेट्स से हियर है, तो ये है परपेंडिकुलरली अबव द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, बिकॉज दिस इज इन इक्विलिब्रियम राइट नाउ। इक्विलिब्रियम में ऐसा होता है, राइट, बिकॉज यू सी अगर ये हो जाता है, यहां पे ऐसा सिलेंडर है, राइट, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पे है, राइट, तो सेंटर ऑफ यहां पे क्या होगा, टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट लगेगा ना, क्योंकि देखो mg यहां पे, mg ऐसा फोर्स है ना, यहां पे mg है ऐसा, राइट, सो यहां के पॉइंट के अबाउट टॉर्क लगेगा कुछ, इसलिए रोल कर जाएगा ये, राइट, अंडरस्टूड। और फ्रिक्शन का टॉर्क लगेगा उस तरफ, है ना, तो बैलेंस नहीं है टॉर्क, राइट, सॉरी mg का टॉर्क यहाँ पे 0 है, फ्रिक्शन का टॉर्क लगेगा कुछ, बैलेंस नहीं कर पाएगा वो, राइट, बिकॉज देयर इज नथिंग टू बैलेंस, एक ही टॉर्क लग रहा है फ्रिक्शन का बस। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर परपेंडिकुलर ऊपर होगा, ऐसे होगा अगर, राइट, ऊपर के ऊपर, वर्टिकली अबव, तो क्या होगा, इसमें कुछ रोल विल नहीं होगा, बिकॉज सेंटर ऑफ मास इज परपेंडिकुलरी, सॉरी, वर्टिकली अबव द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर इसमें भी वैसा है तो सीधा यहां पे mg लग रहा है ना, और परपेंडिकुलर अबव, वर्टिकली अबव इसके, राइट, परपेंडिकुलर इसके कहा यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, अगर वुडन डिस्क नहीं, सॉरी, मेटल डिस्क नहीं होती तो फिर ये रोल कर जाता है। अब यू, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अबव है इसके, फाइन, सो दैट्स व्हाई दिस इज द स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन, फाइन। तो आप ये कर सकते हो कि टॉर्क बैलेंस कर सकते हो, एक तो फ्रिक्शन का टॉर्क लगेगा, राइट, और एक इसका टॉर्क लगेगा, इसके अबाउट mg का टॉर्क लगेगा और फ्रिक्शन का टॉर्क लगेगा, यू हैव टू बैलेंस दैट। बट देयर इज वन अनदर मेथड यू कैन डू, व्हिच आई कॉल ज्योमेट्रिक मेथड, क्योंकि आपको रिलेशन पूछा है b, थीटा और फाई में, राइट। सो आप देखो यहां पे, दिस इज r1, राइट, दिस इज r1, रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर, राइट, यहां पे फिगर बना देता हूं मैं, दिस इज फाई, थीटा, ये कैपिटल थीटा, राइट, सो दिस इज r1, सो वी हैव टू फाइंड व्हाट इज दिस एंगल, यहां पे ये थीटा है, राइट, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, ये फिर थीटा आ जाएगा, राइट, सो दिस इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, फाइन, थीटा है, ये एंगल क्या है यहाँ पे, बाय द वे दिस इज बी, राइट, दिस इज बी, ये बी है, ये सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे, तो बी डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दी एक्सिस एस, फाइन, तो ये बी है डिस्टेंस, ये पता है अपने को r1 है, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल नाउ, फाई है ये, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये भी फाई हो जाएगा, फाइन, कैसे, ये दोनों पैरेलल है, राइट, दिस इज पैरेलल, ये फाई है तो ये भी फाई है,
है ना, पैरेलल और बीच में से ये, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, व्हाट इज दिस एंगल, दिस इज एंगल इज पाई माइनस फाइव, राइट. So if you apply the sine rule in this, तो sine rule sin theta upon b opposite is equal to, apply sine rule in this triangle, right? That's what I'm doing. Sin pi minus phi by r1, right? Opposite of this angle. So we get here b is equal to r1 sin theta by sin phi. Sin pi minus phi is sin phi. You can do it. इसको वो कर दो, sin pi cos phi minus cos pi sin phi, तो वो sin phi आ जाएगा. Fine. So this is what we get as a b. b is r1 sin theta by sin phi. Right? So moving on to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, फ्रॉम नाउ ऑन वी कैन एज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ बी इज नोन, राइट. नेक्स्ट वी वांट टू मेजर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया IS ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू द सिमेट्री एक्सिस S. सो दिस इज द सिचुएशन. राइट, तो ये दिया है, फाइन. इसको क्या कर दिया, इसको फाई एंगल से घुमा दिया मैंने इस सिस्टम को. एक तो फ्रीली सस्पेंडेड सिस्टम है ये, राइट, पेंडुलम जैसा, ये टॉर्शनल पेंडुलम जैसा, राइट. तो यहां पे दिया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फाई, एक्सप्रेस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया IS ऑफ द सिस्टम अराउंड इट्स सिमेट्री एक्सिस S इन द टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड एंड b, राइट. तो b पता है मुझे कहां पर है, b यहां पर कहीं है, b दिस इज द, सॉरी यहां पे सेंटर ऑफ मास है, तो b डिस्टेंस है ये एस एक्सिस से, राइट. एस एक्सिस इन द प्लेन है, राइट. आई थिंक यू कैन इमेजिन द सिचुएशन क्या हो रहा है यहाँ पे. तो पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में ऐसा सिचुएशन है, देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में ये है ना, इक्विलिब्रियम में ये है सिचुएशन. अब मैंने इसको फाई एंगल से घुमा दिया, राइट, फाई एंगल से घुमा दिया, यहाँ पर कहीं बी है, सॉरी बी डिस्टेंस पे ही है, ये सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर बी डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर है, और इसको घुमा दिया मैंने, राइट, फाई एंगल से. अब वो फाई छोटा है तो पीरियोडिक मोशन करेगा ये, राइट, SHM टाइप. फाइन. तो व्हाट वी हैव इज, अब देखो यहाँ पे व्हाट आई कैन राइट हियर, इसकी एनर्जी निकालूंगा पहले तो मैं, क्या होगी, राइट, बिकॉज आई वांट SHM का इक्वेशन क्या होगा इस टर्म्स में, phi double dash is equal to minus omega square phi, right? This is the equation for the SHM if I consider the angle phi, है ना. तो मुझे इस फॉर्म में लाना है, तो मैं देखो अभी यहाँ पे क्या करूंगा मैं, आई कैन राइट वर्क एज टोटल एनर्जी E as kinetic energy which is half IS is, by the way, moment of inertia of the system about this axis S, right, IS, omega square plus potential energy. ये काइनेटिक होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी देखो अभी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी आई कैन राइट एज, अब यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट ले लिया, यहाँ पे 0 पोटेंशियल एनर्जी है, राइट, मतलब दिस पॉइंट इज रेफरेंस पॉइंट. फाइन. सो यहां से यहां तक इस सेंटर ऑफ मास यहां पे है मेरा, राइट, सेंटर ऑफ मास है, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है मेरी, पहले -BmG, राइट, क्योंकि B डिस्टेंस नीचे है ना इसका सेंटर ऑफ मास, यहां से यहां पे 0 मान लिया मैंने पोटेंशियल एनर्जी, तो -BmG हो जाएगी. फाइन. तो इस यहां पे क्या हो जाएगी, अब देखो B कहां पर गया, B इस साइड पे गया, राइट, सेंटर ऑफ मास B नीचे था, राइट, तो अभी सेंटर ऑफ मास थोड़ा ऊपर चला गया, राइट, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, -B cos phi mg, राइट. यू कैन सी B cos phi आ जाएगी हाइट, है ना, पहले ये हाइट थी, B हाइट थी टोटल, अब मैंने घुमा दिया थोड़ा तो हाइट इसकी बढ़ गई, तो B
cos phi mg, b cos phi आ जाएगी हाइट माइनस b cos phi into mg, this is potential energy, right? Now energy of the system is constant, right? अगर ये घटेगी, right, you see ये सही क्यों है? देखो अभी मैं अगर फाई इसको 90 डिग्री तक ले जाओ, यहाँ पे 90 डिग्री तक, तो फाई क्या आ जाएगा 90 डिग्री, तो कॉस 90 क्या है 0, राइट? 0 है तो यहाँ पर मैंने 0 मानी थी पहले, है ना, तो 0 आ जाएगी इस इक्वेशन के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं यहाँ पे ले गया इसको, सेंटर ऑफ मास को अगर 90 डिग्री पे ले गया, फाई 90 डिग्री पे, तो 0 आ जाएगा, फाइन। दैट्स व्हाई दिस इज राइट। यू कैन ऑल्सो चेक लाइक दैट, फाइन। तो एनर्जी इज कॉन्स्टेंट, अगर यहाँ से घटेगी तो यहाँ पे बढ़ेगी, यहाँ से घटेगी तो यहाँ पे, कॉन्स्टेंट है एनर्जी, फाइन। इफ द एनर्जी कॉन्स्टेंट, ओमेगा क्या है, व्हाट इज ओमेगा? आई विल रफ दिस पार्ट। ओमेगा इज d phi by dt, right, which I also write as phi dash, है ना? This is omega d phi by dt. तो let me differentiate this equation with respect to t, क्योंकि phi double dash चाहिए मुझे, right? Phi double dash is nothing but d square phi by dt square, right? This is phi double dash. So if I differentiate with respect to t, पूरे इक्वेशन ये 0 बन जाएगा क्योंकि एनर्जी इज कांस्टेंट, राइट? सो हाफ आई एस, ओमेगा मतलब फाई डैश था, स्क्वायर है ये, प्लस माइनस बी कॉस फाई एम जी, राइट, ये था। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना? इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये 0 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आई एस फाई डैश, क्योंकि 2 फाई डैश इंटू फाई डैश का डिफरेंशियल आ जाएगा फिर, है ना, इंटू फाई डबल डैश, राइट, माइनस बी कॉस फाई एम जी, राइट। बी कॉस फाई का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, माइनस साइन फाई फाई डैश, राइट। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी साइन फाई एम जी फाई डैश, राइट। यू कैन डू दिस, ये आ जाएगा, फाइन। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो फाई डैश कैंसिल हो रहा है ना, तो फाई डैश यहां से निकाल देता हूं मैं। तो फाई डबल डैश आई एस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस बी एम जी साइन फाई, राइट। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। तो आई एस इज फाई डबल डैश इज माइनस बी एम जी बाय आई एस साइन फाई, राइट। सिंस फाई इज वेरी स्मॉल, फाई स्मॉल दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो आई कैन राइट साइन फाई एज फाई, है ना। तो व्हाट इज दिस इक्वेशन? यू कैन सी, इफ यू रिलेट दिस इक्वेशन टू फाई डबल डैश इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर फाई, दिस इज इक्वेशन ऑफ फॉर एसएचएम, है ना। ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी, you can see minus bmg by is what is, that is omega square, right? So I can write omega square as bmg by is, है ना। तो I know time period is 2 pi by omega, right? 2 pi by omega. So t square is 4 pi square by omega square, right? That is t square. So what we have here, t square of omega square is this bmg by is. So I can write it as t square is equal to 4 pi square by omega square. So bmg into is ऐसा आ जाएगा, है ना। So this is, so what is is? Is can be written as t square bmg by 4 pi square. So we have is, right? So is is t square bmg by 4 pi square. This is is. Fine. So this was the important. बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी तो फिर क्या है, find an expression for the distance d as a function of b and the quantities. You may also include r2 and h2 as a variable in your expression. Fine. R2 and h2 are not known. That's why they have specifically
रिटर्न वहां पे दिया है कि R2H2 ले सकते हो आप व्हेन स्पेसिफाइंग D। D अपने को निकालना है। D क्या है? D इज द डिस्टेंस बिटवीन सिलेंडर एंड सेंटर ऑफ द सिलेंडर एंड सेंटर ऑफ द डिस्क, राइट? वही है D। फाइन, सो दैट्स व्हाट वी हैव टू। अब देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास B पर है, हमें पता है, राइट? पहले तो पूरा मास निकालो, इसका पूरा मास अगर निकाल दो आप, मास, टोटल मास M, जो कि दिया है M वेरिएबल, है ना, मतलब M दिया है हमें। M इज व्हाट? ρ1 पाई डेंसिटी इनटू वॉल्यूम R1 स्क्वायर H1, राइट? ये क्या हो गया? टोटल सिलेंडर, वुडन सिलेंडर का मास है ये, जब उसमें डिस्क ने डाला गया था, राइट? डिस्क से रिप्लेस नहीं किया, वो है, राइट? लेकिन अब उसमें से पार्ट, डिस्क वाला जो वॉल्यूम है वो निकाल दिया वुडन सिलेंडर से, राइट? बिकॉज डिस्क को डालना था हमें, तो वो कितना होगा? ρ1 इंटू पाई R2 स्क्वायर H2, राइट? यू कैन सी इन हियर डायग्राम में यहाँ पे कि ऐसा हो जाएगा, राइट? तो ये माइनस हो जाएगा और डिस्क डालिया हमने जो कि ρ2 डेंसिटी की है और वॉल्यूम है उसका पाई R2 स्क्वायर H2, राइट? तो ये आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, राइट? ρ1 पाई R1 स्क्वायर H1 माइनस पाई R2 स्क्वायर H2 ρ2 माइनस ρ1, राइट? प्लस ये लिख सकता हूं मैं इसको, टोटल मास को, M को, विच इज, तो अब इसको मैं लिख सकता हूं, ये कॉम्प्लिकेशन की वजह से अब ये इसको लिख सकता हूं मैं M1 और इसको लिख सकता हूं M2, है ना? ये क्वांटिटी क्या है? ये क्वांटिटी इज डिफरेंस बिटवीन मासेस ऑफ मेटल डिस्क एंड द वुडन डिस्क, जो कि निकाली हमने मेटल डिस्क को डालने के लिए उसमें, राइट? दिस इज जस्ट दैट डिफरेंस है वो मास का, राइट? सो अब हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। सेंटर ऑफ मास कैसे निकालूंगा अब मैं? M1 M2, ये डिस्टेंस D पर है, ये टोटल मास सेंटर डिस्टेंस D पर है, एक्सिस S से, है ना? तो सेंटर ऑफ मास B पर है, हमें पता है एक्सिस S से, B इज इक्वल टू व्हाट? अगर मैं इसको M1 मास को, N1 मास का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? इसका यहां पर है, एक्सिस पर है ना? तो M1 इंटू 0 प्लस M2 इंटू D बाय टोटल मास M1 प्लस M2 विच कैन बी M लिख दूंगा मैं इसको, तो क्या हो जाएगा ये? D इज इक्वल टू BM बाय M2, राइट? है ना? तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको? BM बाय M2 इज दिस पाई R2 स्क्वायर H2 पाई R2 स्क्वायर H2 ρ2 माइनस ρ1, दिस इज D। दिस इज सिंपल, यू कैन डू इट योरसेल्फ, कुछ नहीं है इसमें, बस ये देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा अगर आप ये लिख रहे हो तो माइनस, फिर उसमें भी वही आ जाएगा, लेकिन दिस इज लिटिल सिंपल, है ना? M1 M2 सीधा लिख दो इसको, क्योंकि आप इसको लिख दोगे, ये सिलेंडर का मास है टोटल वुडन सिलेंडर का, जब हमने डिस्क उसमें से डिस्क वाला वॉल्यूम निकाल दिया वुडन सिलेंडर से, और डिस्क डालने के बाद ये टोटल मास आ जाएगा। यू कैन डू इट योरसेल्फ, दैट इज नॉट डिफिकल्ट। अब दिया है कि IS निकालो, जो कि है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो भी इजी है, वो भी कैसे निकाल सकते हो आप? IS, दैट इज आल्सो वेरी इजी। IS सीधा सीधा निकल सकता है ना? IS क्या है? अब ये है, यहाँ क्या अबाउट, ये ऐसे, तो यहाँ क्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पूरे सिस्टम का, तो ये D पता है मुझे, राइट? दिस इज D। और अब इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसका हमें पता है M2 है, M2 मास क्या है? M2 टोटल, अगर मैं वैसे कर दूं तो देखो यहाँ पे, एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द वुडन सिलेंडर, टोटल वुडन सिलेंडर, वुडन बोल रहा हूं मैं, डिस्क नहीं ले रहा हूं मैं, सिस्टम नहीं ले रहा हूं पूरी। जब डिस्क नहीं थी तो पूरा वुडन सिलेंडर था, तब उसका क्या आ जाएगा? हाफ M
M1 लिख दूंगा मैं इसको, M1 R स्क्वायर, राइट, R1 स्क्वायर, R1 इसकी रेडियस। तो M1 क्या है? M1 इज बेसिकली रो पाई R1 स्क्वायर H1 इंटू R1 स्क्वायर, ये आ जाएगा I1, राइट। अब I2 क्या आ जाएगा? I2 विल बी, जब डिस्क डाली मैंने, डिस्क डालने के बाद क्या होगा? हाफ M2, राइट, हाफ M2 इंटू R2 स्क्वायर, दिस विल बी द, ये भी वो है ना, सिलेंडर टाइप ही है ना, डिस्क ऑफ थिकनेस H2, मतलब क्या हो गया? सॉलिड सिलेंडर होगा ना, विच हाइट उसकी H2 हो गई, है ना। तो ये, अब देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? हाफ M2 था अपना, क्या M2, डिफरेंस बिटवीन द मासेस ऑफ वुडन डिस्क एंड, वुडन डिस्क क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि वुडन डिस्क निकाली गई है मेटल डिस्क डालने के लिए, है ना। तो M2 इज ρ2 माइनस ρ1 इंटू पाई R2 स्क्वायर H2 इंटू R2 स्क्वायर, दिस इज M2, दिस इज M2। अभी हमने देखा, राइट, दिस वॉज M2। तो अभी I1 है, I2 है इसका। अब इसके अबाउट इसका सेंटर ऑफ मास, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट प्लस डी स्क्वायर एम डी स्क्वायर, राइट, m इंटू डी स्क्वायर, ये आ जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो बस अभी अपने को ये I2 है और डी स्क्वायर इंटू इसका मास M2, ये ऐड करना होगा इसमें, बिकॉज ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है? बेसिकली इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और ये डिस्टेंस D है और मास है मैं अपना, तो इसके अबाउट क्या हो जाएगा? ये पैरेलल है तो इसके अबाउट हो जाएगा I प्लस एम डी स्क्वायर। वही कंसेप्ट है इसमें, सेम। तो I2 प्लस ये हो जाएगा डी स्क्वायर एम, राइट, एम डी स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर इंटू M2। तो आप कर लेना ये, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस मैथमेटिक्स, आई जस्ट टोल्ड यू हाउ टू डू इट। यू विल गेट IS, राइट, टोटल IS, फाइन। सो दिस इज द होल प्रॉब्लम। A5 जो है, A5 मैं नहीं कर रहा, A5 आई लीव इट अप टू यू, बिकॉज A5 में पूरा कैलकुलेशन है, राइट, हेवी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। इसको यूज करके ही R2 और H2 निकालना है उसमें, फाइन। I hope you understand the question. If anybody has any doubt, I think there will be a doubt, but you can write me in the comments कि ये कैसा है, वो कैसा है. You can ask, I'll answer in the comments. Fine. So I hope you understand everything. Please read the question carefully first and then try to solve by yourself and then watch the video. है ना, ऐसे ही सीधा सीधा आप जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, वो ठीक से आएगा समझ में, लेकिन that doesn't make sense. कुछ आपको दिमाग में बैठेगा नहीं वो. My goal here is to make you understand, right? Solution दिखाना गोल नहीं है, solution तो आप खुद भी देख सकते हो उसमें. If you have to understand these things, you have to first try yourself and then watch the video, है ना? Fine. Then I'll take your leave. Bye.